जय सद्गुरुदेव। मैं पंडित ओम प्रकाश अपने विदेश चैनल के द्वारा आज यह संदेश देना चाहता हूं कि जीवन को मुक्त और कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं श्री कृष्ण ने कल्पना करके आत्मा का वर्णन किया है, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि उनमें सद्गुरु के पास जाने की योग्यता नहीं है। अध्याय 2 के 16 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि असत का भाव नहीं है, सत का अभाव नहीं है। ये दोनों के फैसले को तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण भी तत्वदर्शी थे, इनके पहले भी तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा गया है। श्री कृष्ण द्वारा ये पहला उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, इसके पहले भी तत्वदर्शियों द्वारा बहुत बार उपदेश कर चुका गया है। क्योंकि ये ज्ञान सनातन है, काल्पनिक नहीं, सत्य और स्वतः सिद्ध है। शास्त्र चिंतन, महापुरुषों की संगत, सत्संग, परमात्मा प्राप्ति की प्रबल इच्छा, ईश्वर में श्रद्धा विश्वास ही योग्यता है। मैं गुरु की प्रेरणा और अनुमति से उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं जो सदा अपने कल्याण का चिंतन करते हैं और गुरु शिष्य के परंपरा में विश्वास रखते हैं, वेदों के महावाक्य को अकाट्य सत्य समझते हैं, उपनिषद गीता जैसे धर्म शास्त्र में अटूट रुचि रखते हैं, खुद में खुद को जानने की प्रबल जिज्ञासा और तड़प है। सद्गुरु शिष्य की परंपरा सनातन है, क्योंकि गीता अध्याय 4 में पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अविनाशी, यह अविनाशी योग में सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। यह अविनाशी योग आत्म पद का उपदेश है। यही गुरु शिष्य की परंपरा है। वेदांत शास्त्रों में गुरु शिष्य द्वारा ही ज्ञान और विवेक को विकसित किया गया है। कुछ लोग किसी देव स्थान पर जाएंगे तो यह कहते हैं कि हे देव, हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण करो। यहाँ आत्मा को ही सर्व समझिए, क्योंकि आत्म सिद्धि ही ज्ञान सिद्धि और सर्व सिद्धि है। क्योंकि आत्मा से परमात्मा अभिन्न है। यही आत्मा अज्ञान के कारण जीवात्मा तरीके रह रही है। यही शुद्ध चेतन आत्मा है, वही परमात्मा है। वही आत्म सिद्धि हो जाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। बस इसके बाद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं बचता। आपकी साधना पूरी हो गई, आप पाप और पुण्य से परे हो गए, सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए शास्त्रों में बहुत तरह तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन गुरु के बिना आत्म सिद्धि असंभव हो जाता है। लेकिन गुरु पसंद नहीं है किसी को, शिष्य बनना लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि शिष्य बनना छोटापन महसूस करते हैं। यही कारण है जो सत्य का विवेक नहीं कर पाते, गुरु के पास जाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। जो भाग्यशाली होता है, जिसके हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जो अहंकार का त्याग कर चुका है, अनुरागी हो गया है और गुरु की शरण गति स्वीकार करके अपने मन को स्वच्छ और निर्मल बना दिया, वही महात्मा है, वही गुरु बनता है। गुरु और शिष्य बराबर हो जाते हैं। गुरु और शिष्य दोनों के श्रेणी बराबर हो जाती है। न कोई गुरु रहता है और न तो कोई शिष्य, दोनों का पलड़ा बराबर हो जाता है। यह विषमता तभी तक रहती है जब तक गुरु और शिष्य आमने सामने नहीं आते। उपदेश के बाद भेद खत्म हो जाता है। गुरु
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा किताबें पढ़ लिए हैं, वे कहते हैं मैं खुद गुरु हूँ, सारे किताब पढ़ लिया हूँ, कुछ पढ़ना बाकी नहीं है, इसलिए मैं गुरु हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किताबों में, शास्त्रों में ज्ञान का अहरा दिया गया है और प्रकृति और पदार्थ की माहिती दिया गया है। ज्ञान तो गुरु के ही पास है। जो कभी शिष्य था, किताबें पढ़कर किसी विषय का टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, विषय वस्तु की जानकारी कर सकता है, विषय वस्तु के आधार को नहीं जान सकता। आधार जानना, विवेक धारण करना, यह सद्गुरु ज्ञानी का काम है, जो भवसागर रूपी संसार के दुख सुख रूप समुद्र को गुरु की कृपा से पार हो गया है, वही बाजीगर है। बाकी तो सब चलते फिरते शव के समान है, जीवित हैं। जहां तक सांस चल रही है वहां तक ही जीवन है, फिर अचानक अंधेरे में चला जाना होता है। यदि आपने वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया है, महापुरुषों की वाणी, संतों के सत्संग को सुना है और आपको आपसे प्रेम है, तो आप खुद को पा लीजिए, फिर आपने सब कुछ पा लिए, कुछ बाकी नहीं रहा। फिर इस संसार रूपी जंगल में निर्भीक होकर सिंह की तरह विचरण कीजिए, फिर शरीर के सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। यदि आप में विचारशीलता और आत्म जिज्ञासा रूपी योग्यता है, आप अवश्य कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा गया है, यह ध्यान दीजिएगा। कभी सत्य की कोई फीस नहीं होती। विदेश चैनल को कांटेक्ट कीजिए। जय सतगुरुदेव।